इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त शाम के तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि पेट्रोल वगैरह की कीमत बढ़ाई थी और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि फिर भी पेट्रोल में डीजल में ख़ास तौर पर काफ़ी नुकसान है और हमको ये रिविजिट करना पड़ेगा। और IMF के जो माहिदा किया है शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने, उसके तहत तो ना सिर्फ सब्सिडी नहीं हो सकती बल्कि 30 रुपए का इस पर लेवी लगनी चाहिए और उसके ऊपर 17% टैक्स लगना चाहिए। तो तकरीबन 60-70 रुपए का टैक्स और सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए। जबकि हम आज भी 54 रुपए की सब्सिडी पे डीजल पे दे रहे हैं। तो शौकत तरीन के फार्मूले के हिसाब से तो 120-130 रुपए रेट बढ़ जाना चाहिए। हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये रेट बढ़ाना नागुज़ीर है। और क्यों है मैं भी बता दूँ आपको। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने IMF से माहिदा किया है उसके तहत ये करना ज़रूरी है ये अगली ट्रांच के लिए। लेकिन दूसरा ये है कि इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो इतना ज़्यादा है। 54 रुपए लीटर पे अगर नुकसान हो रहा है मिसाल के तौर पर डीजल पे, और एक अरब लीटर बिकता है पाकिस्तान में, तो 54 अरब रुपए का नुकसान एक महीने में हो जाता है। इसी तरह अगर 37 रुपए का नुकसान पेट्रोल पे हो रहा है, जो कि हो रहा है, और 1 अरब बिक जाता है तो वो 37 अरब रुपए ये हो जाता है। तो ये दोनों मिलाकर 54 और 37 मिलाकर तकरीबन 91 अरब रुपए हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पोजीशन है मैं आपको बता रहा हूँ कीमतों की, ये थी 31 मई की माफ कीजिएगा। उस 31 मई के बाद आपने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बढ़ गई। अगर उस दिन 110 थी तो मेरे ख्याल से कल 123 की प्राइस हो गई थी। तो बैनुल अक़वामी मंडी में इसकी प्राइस मजीद बढ़ रही है, और क्योंकि इसकी प्राइस मजीद बढ़ रही है तो इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। और शायद 15 तारीख को अगर जो नई समरी आती है ओगरा की तरफ से तो वो उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और 120-130 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी गुजारिश करी थी कि अगर आप इसके कंजम्पशन पैटर्न्स को देखें तो डीजल कौन इस्तेमाल करता है, पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है, तो सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जाहिर है कि गाड़ी वाले पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिसकी बड़ी गाड़ी होती है उसका पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गरीब लोगों को ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होता है प्राइस बढ़ाने का। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम का इनक़ता किया, वो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। और उसके तहत 1,40,00,000 घरानों को 2,000 रुपये महीना दिया गया, जिससे 28 अरब रुपये हमने जून में दिया गया। और हमारी पूरी वो है कि इसको इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं इंशाअल्लाह हमको यकीनी बनाएंगे कि इसको हम अगले साल कंटिन्यू करें। बजट के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसको डाल देंगे। और जैसा मैंने आपसे गुजारिश करी थी शायद पिछली मरतबा भी कि इस महीने क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाह रहे थे और एक पहली मरतबा शुरू कर रहे थे और जल्द शुरू करना था, तो हमने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 7.4 मिलियन रेसिपिएंट्स है, 74 लाख रेसिपिएंट्स, उनको भी ये स्टाइपेंड दी, उनको भी ये मुआवजा दिया अगर कहना चाहें इस तरह। और जो इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनकी 40,000 रुपये से आमदन कम है, और अगर वो हमको फ़ोन करते हैं 786 पे और उनको हम रजिस्टर करेंगे और उनको भी दे देंगे। तो इस बार हम 1,40,00,000 लोगों को देंगे पैसे। इसमें से कुछ लोगों को डबल मिल रहे होंगे, लेकिन अगली मरतबा ऑब्वियसली डबलिंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पैसे जो है अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला हम ये देते रहेंगे गरीब लोगों का साथ रखने के लिए। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे। तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 1 रुपये 79 पैसे 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। डीजल के अंदर भी 30 रुपये, इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। इस पे अब भी ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपए की कीमत थी, 148 रुपए 31 पैसे की, इसके ऊपर भी 30 रुपए बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपए 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपए 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं।
और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी, लेकिन केरोसिन को 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाया गया जी। 155 रुपये 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपये 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपये 94 पैसे हो गई। ये 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाई गई है कि इस पे अब जीरो नुकसान हो गया। अगर हम 30 बढ़ाते तो इस पे 3-4 रुपए टैक्स मिल जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। हम इस पे टैक्स इस वक्त नहीं लेना चाह रहे, तो इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं है। तो ये केरोसिन वाहिद चीज है जिसपे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। बाकी लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपए, पेट्रोल पे 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपए अब भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। हम साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हम सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये अब इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल मुमकान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन पे 70 रुपए की बेचते रहेंगे और आटा जो है वो 40 रुपए किलो बेचते रहेंगे। इसकी सब्सिडी हम सारा साल करते रहेंगे, तो गरीब लोगों को वहां पर कम से कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। चीनी आपको 70 रुपए की और आटा 40 रुपए किलो मिलेगा यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन से। इसके अलावा सूबे चाहे, मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो 45 रुपए में शायद आटा बेच रहा है सूबे के अंदर, बाकी सूबों का मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली पता। अब मैं इनकरेज करूंगा तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को कि वो भी अपनी सूबों के अंदर ये सब्सिडी दें। हम इस वक्त यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन में तेल के ऊपर, खुर्दनी तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर भी 100 रुपए, घी के ऊपर 100 रुपए किलो सब्सिडी दे रहे हैं, और चावल और दाल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ शायद 15 रुपए की गालिबन। तो ये सब्सिडी चावल और दाल की भी कुछ अरसे तक चलेगी, ये सब्सिडी घी की भी इंशाल्लाह कुछ अरसे तक चलेगी, लेकिन आटे की और चीनी की सब्सिडी पूरा साल चलेगी। ये शहबाज शरीफ साहब ने फैसला फरमा दिया है, तो इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे हम। तो हम ये समझते हैं कि इससे महंगाई आएगी, लेकिन हम ये बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे, लेकिन ये मजबूरी थी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक एमनेस्टी भी उन्होंने दे दी थी, जिसके अंदर आज तक कोई टेकर नहीं आया है, तो वो एमनेस्टी भी 2 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस से, उसको भी हम लाया कि टेकअप नहीं करेंगे, तो एमनेस्टी भी खत्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं यही बात करना चाहता था। अगर किसी को सवाल हो जी, खालिद भाई। सर ये बताएंगे ये सारी चीजें करने के बाद IMF के साथ आपने एग्री कर लिया, उसकी बेसिस पे अभी भी इफ्स एंड बट्स मौजूद है एक, और दूसरा ये कि आज नेपरा ने 8 रुपये फी यूनिट इजाफे की आपको रिकमेंडेशन दी है, जो आपने जजमेंट है वो, तो ये ऑन टॉप ऑफ 5 रुपीज़ है जो इमरान खान ने सब्सिडी दी। तो ये बताइए कि 1 जुलाई से सारी एडवांस होगी या इसमें से कुछ आप क्या करेंगे? जी, पहली बात यह कि देखें, IMF से जो मुआहिदा इंशाल्लाह होगा, और हमें यकीन है कि जून के अंदर ये मुआहिदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन IMF बजट भी देखना चाह रहा है, तो हम जो भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो बजट तक इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। IMF से रोज बात हो रही है, डेली बेसिस पे बातचीत होती है। कभी अच्छी बात होती है, कभी नहीं भी होती, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि हर बात हम उनकी नहीं मान सकते। कुछ बातें इनकी माननी भी पड़ती हैं। तो अब जो इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए हैं शौकत अली साहब ने, उससे पहले जो भी लीडरान ने करे हुए हैं पिछली हुकूमत के, उसके असर से मैं बहुत ज्यादा तो डाइवर्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पे मैं कोशिश कर सकता हूं कर लेता हूं। मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा जून के अंदर मिसाल के तौर पर, लेकिन आई थिंक सब्सिडी खत्म करनी होगी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। जहां तक बिजली की आपने बात करी, तो ये बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है, जहां तक मैंने देखी नहीं है इनकी रिपोर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है। तो ये अभी लागू नहीं होती है, ये मेरे ख्याल से जून के बिल में तो लागू नहीं होगी फॉर श्योर। तो जून की जो 12 तारीख को बिलिंग साइकिल होगी उसमें ये लागू नहीं होगी। जो जुलाई के अंदर जब पावर सेक्टर इसके ऊपर जब समरी लेकर आएगा तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये लागू नहीं होती। जी मेहताब भाई। सर, बुनियादी तौर पे अगर IMF के साथ आपकी चीजें एग्री होने जा रही हैं, तो प्रायर एक्शंस कौन कौन से हैं?
ये मैं और आप बैठे हुए ना यहाँ पे ये प्रायर एक्शन है। नहीं, प्रायर एक्शन नहीं देंगे अभी। तो जब इनसे एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद कुछ शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रायर एक्शन हो जो उनके बोर्ड के उससे पहले हों। लेकिन एक जो चीज IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पे सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी इतने मुआहदे के खिलाफ, जो दीगर सब्सिडियां दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको खत्म किया जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक DLTL होता है जो आप रिबेट्स देते हैं एक्सपोर्टर्स को, 8 महीने तक ECC लेकर बैठा रहा, उसने अप्रूव नहीं किया। और 29 मार्च को जाने से 2-4 दिन पहले जब इनको पता था कि वो जा रहे हैं, इन्होंने अप्रूव किया सिर्फ हमको प्रेशर डालने के लिए। लेकिन तो अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं तो वो भी हम वो कर जाते। अब उनके जो पैसे थे पिछले सालों के 42 अरब रुपए के, इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो अप्रूव कर चुका है, तो क्यों नहीं पैसे दिए इन्होंने? तो वो पैसे दे देते, वो उन्होंने नहीं दिए पैसे। खैर हम वो सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मार्च के महीने में, मार्च के 15 तारीख के बाद से तो इन्होंने यही सिर्फ करा है कि जहां जहां सुरंगे बिछा सकते हैं बिछाएं। जी शहबाज, फिर उधर आ जाऊंगा 1 मिनट इसके। शहबाज आपके बाद शौकत सिंह साहब से लेके अब तक आप जो IMF कह रहे हैं वो आप लोग मान रहे हैं? हुकूमत ने रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 30 रुपए मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 209 रुपए 86 पैसे फी लीटर, डीजल 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर और मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे फी लीटर दस्तयाब होगा। और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF ने उन्हीं शराइत को कंटिन्यू करने के लिए कहा जो कि इमरान खान छोड़कर चले गए थे, जिसपे इमरान खान ने रूगर्दानी की थी।